मामले में उदयपुर डीएम ने बताया कि सीएम के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों से बातचीत कर धूनी दर्शन जो है वो कराए गए। साथ ही कहा कि जिन बिंदुओं पर विवाद चल रहा था उसे सीएम तक पहुंचाया गया, जिस पर सीएम ने उच्च अधिकारियों को उदयपुर भेजा है और ये 2 संख्या इनकी है। उनके हस्तक्षेप के बाद बातचीत की गई। सीएम का मैसेज लखराज सिंह मेवाड़ और विश्वराज सिंह मेवाड़ तक पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद धूनी दर्शन पर आखिरकार सहमति बन पाई। धुनी माता के दर्शन को लेकर कुछ बिंदु थे जिस पे विवाद चल रहा था, तो ये बात जो है वो इमीडिएटली जो है वो सरकार के ध्यान में लाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाई गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज 2 उच्च अधिकारियों को एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आज यहाँ पर भेजा गया और दिन में जो उनके हस्तक्षेप के बाद वार्तालाप की गई और जहाँ जिन जिन बिंदुओं पर विवाद की स्थिति पैदा हो रही थी पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन लिया गया और उनके द्वारा जो मैसेज वहाँ से आया था वो मैसेज जो है वो दोनों पक्षों को दिया गया था। जो रिसीवरी है उसके बारे में जो कानूनी, क्योंकि वो उसको नोटिस जारी कर दिया गया जिसमें वो लोग अपना जवाब देंगे। जवाब देने के बाद जैसा भी होगा वैसे निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अभी धारा 144 जो हमने 163 पुरानी 144 थी वो लगाई थी उसको हटा दिया जाएगा और अभी पूरी कानून व्यवस्था बिल्कुल आपके लिए कितने 2 दिन से एक डेडलॉक की स्थिति बनी हुई थी। पूरे उदयपुर में एक चर्चा का विषय था। 2 दिन से 3 दिन से यहाँ टूरिज्म भी आप देखोगे तो एक ठप सा पड़ा हुआ था। तो इसी वजह से हमारे द्वारा ये बात जो है वो सरकार के उस स्तर पे पहुंचाई गई थी, तो आज उसका समाधान हो गया। हमारे लिए बहुत खुशी। तो प्रशासन के सहयोग से विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस स्थित धूनी पर जाकर महाराणा बनने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बातचीत की जो स्थिति बनी वो पहले बन जाती तो उदयपुर 2 दिन ऐसा मंजर नहीं देखता। आप सब लोगों का साथ रहा है 2 दिन के लिए, क्योंकि आप सभी को शायद महसूस हुआ होगा कि जो हुआ था वो गलत है। और जैसे आज आप देख रहे थे एक साधारण दर्शन की बात थी और अगर शुरू दिन से ही ऐसे हो जाता तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती और सबको इतनी तकलीफ नहीं होती। सोमवार से जारी हिंसक झड़प और आरोप प्रत्यारोप का बुधवार को पटाक्षेप हो गया। पूर्व राज परिवार में तिलक, तलवार और दस्तूर की रस्मों को लेकर छिड़े विवाद के सम्मानजनक समाधान पर न सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि लेक सिटी ने भी राहत की सांस ली। बड़े हृदय से और मन से कि एक डंडे की, गुंडागर्दी की जो है वो सोच और वो परंपरा जो है वो नहीं चल सकती। चाहे हजारों लोग कितने भी हों, उनको जो है वो सरकार जो है उसकी मदद नहीं करेगी। एक व्यवस्था की, एक सौहार्दपूर्ण माहौल की और एक कानून की जो है तरीके से जो है वो गाड़ी चलेगी। किसी भी प्रकार से गुंडागर्दी का जो है वो माहौल जो है वो नहीं चलेगा। धुनी माता के दर्शन को लेकर कुछ बिंदु थे जिस पे विवाद चल रहा था, तो ये बात जो है वो इमीडिएटली जो है वो सरकार के ध्यान में लाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाई गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज 2 उच्च अधिकारियों को एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आज यहाँ पर भेजा गया और दिन में जो उनके हस्तक्षेप के बाद वार्तालाप की गई और जहाँ जिन जिन बिंदुओं पर विवाद की स्थिति पैदा हो रही थी पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन लिया गया और उनके द्वारा जो मैसेज वहाँ से आया था वो मैसेज जो है वो दोनों पक्षों को दिया गया। समाधान की राह इतनी आसान नहीं थी। 2 दिन से शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। शहर की फिजाओं में अनहोनी की आहट महसूस की जा रही थी, जिससे निपटने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए, पुलिस का भारी बल जाब्ता यहाँ पर तैनात है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ तस्वीरें जिसमें आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पुलिस का भारी जाब्ता जो है कि तैनात है। ऐसे में जो पूरे रास्ते में समर बाग से लेकर जगदीश चौक मार्ग जो सिटी पैलेस का मुख्य मार्ग है, यहाँ पर जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए। पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारी लगातार जो है कि पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद जो है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है कि एकलिंग जी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश को कामयाबी बुधवार शाम करीब 6:30 बजे मिली, जब विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने बेहद चुनिंदा लोगों के साथ सिटी पैलेस में धूनी दर्शन के लिए पहुंचे, जबकि सुबह उन्होंने मेवाड़ के शासक कहे जाने वाले एकलिंग नाथ जी के दर्शन किए थे। इसके बाद उनके सिर पर रंगीन पगड़ी नजर आई। पहुंच चुका है बड़ी पाल पर। पीछे लगी ये देखिए, अब इस गाड़ी में विश्वराज सिंह मेवाड़ बैठे हुए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो
फिर भी सर आज ये जो गतिरोध टूटा है उससे कैसा सुखद कुछ महसूस कर रहे हैं आप? वापस आऊंगा तब बात कर लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल विश्वनाथ सिंह मेवाड़ बिल्कुल अंदर गाड़ियों से अपने काफिले से अंदर जा रहे हैं और उनसे बात करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एकलिंगनाथ जी के दर्शन के बाद समूर बाग पैलेस में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने उमराव को रंगीन पगड़ी प्रदान की। एक तो खुशी है कि सब वो दर्शन तो हो गए और सब लोगों को धन्यवाद है कि आप सभी ने साथ दिया। और तो एक तरफ से जहां आप देखेंगे सेटिस्फैक्शन है कि हो गया है, लेकिन एक तरफ से ये भी सोच है कि ये सब जो मुश्किलें आई हैं पिछले 2 दिन से बिल्कुल आसानी से सुंदरता से पहले दिन हो जाते तो वो तो बेहतर ही होता। एकलिंगनाथ जी मंदिर में दर्शन से पहले विश्वराज सिंह मेवाड़ ने हाथ में तलवार और सिर पर सफेद पगड़ी धारण कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सफेद घोड़े की पूजा अर्चना की। आपको बताते चले कि चित्तौड़गढ़ के प्रकाश महल में सोमवार को राज तिलक की रस्म हुई, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचे थे। जिसके बाद परंपरा के अनुसार विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी महल में धूनी दर्शन करना था और एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद लेना था, लेकिन विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह ने भतीजे को धूनी दर्शन करने से रोक दिया था। जिसके बाद जो हंगामा हुआ उस पर काबू पाने में पुलिस के पसीने छूट गए। बाद में प्रशासन ने धूनी मंदिर परिसर को अपने कब्जे में ले लिया था और विश्वराज सिंह मेवाड़ धूनी दर्शन के बिना ही वापस चले गए थे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट।